न केवल मानव वरन कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। परंतु मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने आप को पराक्रमी, सूरवीर और रणधीर समझने वालों के इस भीड़ में सच्चा योद्धा एक भी नहीं निकला। सीता के महान यश और अनुपम कीर्ति एक साथ पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, परंतु इन सूरवीरों में से किसी के पास भी इस मूल्य को चुकाने की क्षमता नहीं है। शिव धनुष को उठाने अथवा चाप चढ़ाने की बात तो दूर, कोई इसे दिल भर हिला भी नहीं सका। अगर मुझे यह पता होता तो मैं ऐसा प्रण ठान कर अपनी जग हसाई नहीं करवाता। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूं तो मेरे कुल पर कलंक लगेगा, मेरे पूर्वों का यश नष्ट होगा। और यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा रखूं तो मेरी पुत्री आजीवन कुंवारी रह जाएगी, उसका जीवन विफल करने का पाप मेरे सिर चढ़ेगा। आज निराशा के अथाह सागर में डूबते हुए मुझे चारों ओर कापुरुष ही कापुरुष दिखाई दे रहे हैं। लज्जा से झुके इनके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे कि हे जनक, आज यह धरती वीरों से खाली हो गई। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक बात कहने से पहले आपको यह क्यों नहीं याद आया कि इस सभा में सूर्यकुल रघुनंदन श्री राम जी बैठे हुए हैं। हे महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से कोई एक भी व्यक्ति बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साथ भी नहीं कर सकता। और आप रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती देते हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं महाराज। मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, यदि मेरे गुरुजी मुझे आज्ञा दे तो यह प्राणशु धनुष क्या चीज है। मैं पूरे ब्रह्मांड को कैद की तरह उठाकर इतनी दूर फेंक दूं जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। मुझे क्षमा कर भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा जाता। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं महाराज जनक के अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। 2 लाख छात्रा के दंड दिनी तब बताओ रघुनाथ, जो न करूं तो पद शपथ, तो न धरो धनुहार। लक्ष्मण, कौन कह सकता है जो तुमने कहा वह तुम नहीं कर सकते। शांत हो जाओ वत्स, आओ अपने आसन पे विराजो। किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं था। घोर निराशा के उपरांत ये बोल फूट पड़े। यदि किसी की अवहेलना हुई हो तो मुझे क्षमा करें। हे राम, उठो और महाराज जनक की प्रतिज्ञा पूरी करके इनके मन को शांत करो। पृथ्वी को धारण करने वाले शेष, कच्छप, वाराह और दिग्गजों, ध्यान देकर सुनो। भगवान श्री रामचंद्र जी शंकर जी के महाशु धनुष को उठाना चाहते हैं, अतः आप सभी सावधान हो जाएं। गुरु जी प्रणाम, मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए मन लीना। चमके
ताके चतुर सयान सनेही चली है जयमाल लिए बैठे अखियों में खुशियों के काजल पैरों में लग जाके पायल लेकर संग सहेली चली है जयमाल लिए बैठे कोटि कोटि सुर मगन गगन से बरसावत है सुमन गगन से अचल रहे तो भाग्य तुम्हारा जब लोग यमुने जलधारा जनक उमगे चली है जयमाल लिए बैठे चली है जयमाल लिए बैठे चली है जयमाल देखो भगवान परशुराम आ रहे हैं, वे बड़े क्रोध में लगते हैं। क्या क्षत्रियों का वध करेंगे? चलो हम उन्हें प्रणाम करें। चलो चलो। मैं भूमिसेन का बेटा चित्रसेन आपको प्रणाम करता हूँ। रामदेव का बेटा रामदेव आपको प्रणाम करता हूँ। मैं मिथिला नरेश जनक भगवान परशुराम के श्री चरणों में बार-बार प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। मिथिला में आपका स्वागत है भगवान। कल्याण मस्त। प्रभु ये मेरी पुत्री सीता आपका आशीर्वाद चाहती है। अखंड सौभाग्यवती भव। मिथिला में आपका स्वागत है भगवान। कल्याण मस्त। अभिनंदन हे जमदग्नि पुत्र, अभिनंदन। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि, नमस्तुभ्यं। आगे आओ, भगवान परशुराम की चरण वंदना करो। जोड़ी अमर रहे। तुम दोनों ने अपना परिचय नहीं दिया। भगवान आप तो स्वयं भगवान के साक्षी हैं और भगवान को तो अपने सभी भक्तों की पहचान होती है। यही सोचकर कि आप अपने इस दास को तो जानते ही होंगे, परिचय देना
आवश्यक नहीं समझा। प्रभु, ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और श्री लक्ष्मण हैं। आप बड़े ही शुभ अवसर पर पधारे हैं। आइए भगवान, आइए आसन ग्रहण कीजिए। इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें भगा नहीं सकते हो। मैं महल पर्वत पर तपस्या कर रहा था, शिव धनुष टूटने की घोर ध्वनि का असर मेरे कानों में सुनाई दिया। मैं यह जानने आया हूं कि हमारे अनाथ देव भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बता, जल्दी बता, नहीं तो जहां तक तेरा राज है वहां तक की पृथ्वी को उलट पलट के रख दूंगा, तेरा सारा राज नष्ट कर दूंगा। अरे जनक, तेरी तो प्रतिज्ञा धनुष पर पतंजा चढ़ाने की थी, उसे तोड़वाने की नहीं। है अभिमानी वह वीर कौन जिसने शिव धनुष तोड़ा है? इसने मृत्यु का भय खाकर सीता से नाता जोड़ा है। दिखला दे शक्ल मुझे उसका, अन्यथा नष्ट कर डालूंगा इस राज समाज दाल सबको, पल में पलीत कर डालूंगा। मैं अपने गुरु शिव शंकर का यूं सशक्ता अपमान नहीं, जिसने अपमान किया दूंगा, बच सकते उसके प्राण नहीं। भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने भी यह अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह तब किससे कर सकता है जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की। यह कार्य वही कर सकता है। सुन रे बच्चे, सुन रे बच्चे, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे वह इस फरसे का भोजन है। अब तू ही अगुआ बनता है इस छत्री कुल की गाड़ी में, तो याद कहावत आती है, दिल छुपा चौक की गाड़ी में। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो वो मुंह में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले वो बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही शहर निचोड़ा है। जो करना हो तो करे आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। बचपन में जब धनु ही तोड़ी तो कभी न रिश्याए इतने। इस धनुआ में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। जिन शंकर का धनुआ टूटा वे दोनों तनिक भी गरमाए। खूब समझता है सुंदर, लड़ने को आप चले आए। देखो राजा के लड़के, वो नहीं संभाल रहे हो तुम। जैसे क्रोधी के आगे आंखें निकाल रहे हो तुम। श्री महादेव का महात्म संपूर्ण जगत में अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भरा छोटी छोटी धर ही सब है। साधारण धनुषों के समान क्या शिव का धनुष बराबर है? वो मूल जगत का हर प्राणी क्या हो सकता शिव शंकर है? अब तक मैं यही समझता था ब्राह्मण संयम से रहते हैं। जब तक पूजन के अभिलाषी कटु वचन न मुख से कहते हैं। पर देख आपका अन्य रूप। निश्चय मुझको यह कहना है, शोभान आपको यह देता जो क्रोध का गहना पहना है। यह गहना है हम लोगों का जो पहना करते हैं हमें। अपराध क्षमा हो ईसाई, चाहिए सौम्यता ब्राह्मण में।
मैं जितना सहता जाता हूँ तू उतना चढ़ता जाता है। नन्हे कीड़े को देखो सिर पर ही चढ़ता जाता है। मत मुझे समझ सीधा ब्राह्मण, जो न्योते पे झुक जाता है उसे आते समान भी लो समझो जो पाने को रुक जाता है। अब तक मैंने 21 बार छतरी की वसुंधरा गर्वित हो जिसका शीश उठा उसके ही कंठ उठा। लेकिन श्रीमान याद रखें, बेकार धार है अब इसकी, जो चमन उजड़ और सूख गया, फीकी बहार है अब इसकी। इस बूढ़े फरसे को दिखला, मत आप मुझे यूं डर पाए, फूकों से मेर उड़ाने की बातों से मत मन बहलाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझाते हैं, उस बालक समान भी न समझे जो हौवे से भय खाते हैं। वैसे हम ऋषि सेवक हैं, दिल में नरमी ही नरमी है, लेकिन सूरजवंशी है जिसमें कर्मी ही कर्मी है। तुम मुहे बच्चे हंसी छोड़, ये हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा दांत तेरे घर पे, फरसाई स्वाद से खाएगा। लड़के महलों में खेल क्या मुझसे लड़कर मरता है। मैं जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कर करता है। लेकिन प्रभु की गलती है यार, जो बच्चों के मुंह लगते हैं, निज वृद्ध आयु पर दृष्टि डाल खामोश न बिल्कुल रहते हैं। बालक कहकर बार बार मुंह बंद प्रभु कर पाएंगे, यदि याद करेंगे एक बार तो अगणित उत्तर पाएंगे। लक्ष्मण मुनिराज बालकों के हट पर गिरजन क्रोध न करते हैं, उनकी अनुचित बातों को भी सुखमान हृदय में रखते हैं। कि अधिक लगन का दोष नहीं, वह जान न पाया है प्रभु को, यह वीर वेश अवलोकन कर पहचान न पाया है प्रभु को। बाना होता यदि ब्राह्मण का, तो लाभ आपकी सह लेता, संस्कार न होते प्रभु के, 100 बार आपकी सह लेता। छोड़िए देखिए मुझे, मैं ही सच्चा अपराधी हूँ, वह निरपराध है दयानाथ, मैं ही सद्भाती अपराधी हूँ। जिसने आप उत्सव बिगाड़ा वह ही सच्चा अपराधी है, जो दीने खड़ा आंकता है वह सच्चा वही उपाधि है। जिस फल के लिए तमकते हैं वह तो मिथिलेश्वर का धन था, उसकी वरगत करवा डाली जैसा उनका अपना मन था। अब कहे आप किस लिए यहाँ धर्म को रोने आए हैं, जो मन के घाव क्षत्रियों के शोहित से धोने आए हैं। अच्छा हो अगर लौट जाए तब बात स्वयं बन जाएगी, अन्यथा चला विवाद यूं तो और अधिक बन जाएगी। जो पिता के ऋण से उड़े हुआ, जो माता का बलि दाता है, उन ऋण के आगे यही हाथ फिर एक हाथ कुछ लाता है। इस कारण उस उधार का ऐसा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस उधारे से तेरा संघात करूंगा मैं। अरे मूड संभल जा जब तेरा, अब अंतिम काल निकल आया, जो बहुत दिनों से भूखा था इस भर से नेभो चल पाया। हर शादी खिलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हैं? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हैं? वह शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुम्हें निहार करे जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी है उन हाथों पर जिसने माता का सर काटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर है तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता
दूंगा। जो माँ की गोदी में खेला बीतारिवासों में जीवन यौवन की छाह छुपाई, वह कहता है इस आदि वचन। बालक रणभूमि नहीं देखा, अन्यथा स्वयं चुप रह जाता। यह सारा क्रोध एक पल में पानी बन करके बह जाता। हम क्रोध अगर कर बैठे तो ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, हो जाए भृगुत यदि तनिक वक्र तो महाप्रलय हो सकता है। इस तरह आपने जान लिया हम रहे सिर्फ रंगों में, कैसे कहते हैं अभी उम्र बीती है खेल तमाशों में। मुनिवर छोटा के कहते बार बार क्यों बीच क्रोध का बोते हैं, है खतरनाक उतने ज्यादा जो जितने छोटे होते हैं। यह ठीक आपका कहना है मुनिवर, यह ठीक आपका कहना है। माँ ने ही गोद खिलाया है, पर आप समान नहीं हमने चंडी का लहू पाया है। धिक्कार भुजाओ पर मेरा, जो तुझ पर नहीं प्रहार किया। है पेट कुल्हाड़ा यह मेरा, जो तेरा नहीं संहार किया। फिर कैसा प्रश्न बाल बल का, जब बालक स्वयं उबलता है। मत देना कोई दोष मुझे, फरसा इस पर अब चलता है। महामुने बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते। यदि कोई बालक चपलता दिखलाता है तो गुरु माता पिता आनंद लेते हैं, क्रोध नहीं करते। राजऋषि, तुम्हारे कहने से मैं इसे छोड़े देता हूँ और अब तक जितना भी क्रोध किया था उसे वापस लौटाए लेता हूँ। लेकिन देखो, वह मेरी तरफ देख के अपनी हंस रहा है। यदि मैं मुस्कुराए जाता हूँ तो आंखें बंद किए जाओ, दुखदाई दिख रहा हूँ तो हट करके दूर चले जाओ। हनुमान से यदि हो मोह अधिक तो साथ इसे भी ले जाओ। व्याख्यान और कुछ देना है तो और अधिक देते जाओ। मैं तो सहमत हूँ सभी तरह, कह दो जो अपने मन की हो, पर करो उपाय शीघ्र जिससे यह पीड़ा शांत जलन की हो। लक्ष्मण! भगवान अपनी दासों का स्मृति सुख किसे नहीं होगा स्वामी। गुरु प्राण शिष्य की खींचे तो दुख किसे नहीं होगा स्वामी। लेकिन मस्तक कटने पर ही यदि शांति मिले तो हाजिर है विजराज आपके चरणों में यह जीवन सदा निछावर है। हम सदा ब्राह्मणों की सेवा करना सौभाग्य मानते हैं, उनके ही बल पर जीवित हैं यह अच्छी तरह जानते हैं। बल और प्रताप ब्राह्मणों का पाकर मैंने धनु तोड़ा है, वह कृपा ब्राह्मणों की मैंने सीता से नाता जोड़ा है। करिए कृपालु अब क्रोध शांत, यह दास शरण में आया है। प्रभु की कुठार की छाया में यह मस्तक नीचे लाया है। हे राम, तुम्हारी बातों से घटता है मेरा क्रोध जरा, पर देखो ये अपने भाई को अब भी हंसता है खड़ा खड़ा। अब बोलो तुम दोनों में किस पर कितना विश्वास करूं, कैसे दूं तुझको अभयगा, कैसे अपना संताप करूं। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अभी भी मुस्कुराता है। रह रह कर मुस्कुराना मुझ पर भी याद जाता है। यह क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव नहीं आगे बढ़ता है। घर सा पहाड़ सा हुआ आज
संभलना, सावधान, प्रतिमा हो कर मत रह जाना। ये ना हो हमको इसी जगह मंदिर ही प्रभु का बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। हे देव, आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई दो बार अंगारे मुझ पर डाल रहा, तो मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरा सेक रहा। वह तो है गरम, नरम यह है, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चलों की। वाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध की ठान। हे राम, तुम्हें होगा कभी परशुराम का ज्ञान। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीना था, मुझ पर ही धाक जमाता है। तो राम नहीं रह सकते हैं इस काल का संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। देवनायक आप और मुझे सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप हैं परशुराम, बतलाएं किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। विजराज विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नमते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब बहुत छेड़ता है कोई, तब मौन नहीं रह सकते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती से क्षण मध्य खौलने लगता है। फिर महाकाल भी सम्मुख हो, उनसे भी भिड़ना पड़ता है। इसलिए भगवान, इसलिए न भरोसा दिखलाए, हम डरे न इससे डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र विज्वर पर है जिसका हम आदर करते हैं। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे सिर नीचा प्रस्तुत है। यदि इसका करे प्रहार आप, तो वक्ष स्थल भी प्रस्तुत है। लेकिन भगवान, विप्रो के हम हैं कृपा पात्र। यह ध्यान रहे इष्ट और प्रभु, इसकी भी छाप वहीं पर हो जिस जगह और हैं आप प्रभु। हे राम, आपकी वाणी मधुर है, उसमें दृढ़ता है। आपके शब्द विवेकपूर्ण, अहंकार शून्य एवं मर्यादाओं की रक्षा करने में सशक्त है। आपका शरीर सौ शक्तिमान के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इससे यह निश्चय हो गया है कि इस देश में जैसे पुरुष की आवश्यकता थी, उनका अवतार इस पृथ्वी पर हो चुका है। हे प्रभु, आपसे मेरा निवेदन है कि इस विष्णु धनुष के प्रशंसा को चढ़ाएं, जिससे कि बाकी का संदेह मेरा दूर हो जाए। राम रमापति कर धन लेहूं, है चमुनि गई मोर संदेहूं। देख चापया वही चढ़ी गया हूँ, परशुराम मन विस्मय भया। आप तो जानते हैं, यह अमोघ बात कभी खाली नहीं जाता। एक तो आप ब्राह्मण और दूसरे गुरु विश्वामित्र के बहन के पौत्र हैं। अतः यह बात मैं आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप ही बताएं कि मैं किसे नष्ट करूं। आपके पास मन की गति से जो आने जाने की क्षमता है उसे, या आपने जो तपोबल से पुण्य बल अर्जित किया है उसका नाश करूं। हे रघुनंदन, मेरे आवागमन के शक्ति का नाश न कीजिए, क्योंकि जब मैंने अपने गुरु कश्यप जी को सारी पृथ्वी
दान में दे दी थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैं कभी भी रात्रि में इस पृथ्वी पर विश्राम नहीं करता। मुझे महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए इस समय की शक्ति की परम आवश्यकता है। हे प्रभु, आप अपने इस अमोघ बाण से हमारे पुण्यों का नाश कर दीजिए। इसके साथ ही नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा काम और अहंकार जनित हमारा क्रोध। हे प्रभु, आप इसे पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए। हे कमल नयन, हे राक्षस कुल को नष्ट करने वाले भगवान, इस अज्ञात अवस्था में मैंने आपको कितने अपशब्द कह दिए हैं। हे प्रभु, आप इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महाराज जनक, आज्ञा प्रभु। यह तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य थे जो श्री राम तुम्हारे जामाता बने। राम का यह सहयोग स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के आशीर्वाद से सुनिश्चित किया था। जाओ और अपनी पुत्री सीता का विवाह धूमधाम से रचाओ। जैसी आज्ञा भगवान। तुम्हारा कल्याण हो राजन। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। ब्रह्मऋषि, आपके प्रसाद से श्री राम ने धनुष भंग करके मेरा प्रण पूरा करके मुझे कृतार्थ किया। अब आप जो उचित समझें सो आज्ञा दीजिए। मिथिला नरेश, यह विवाह तो धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह तो संपन्न हो गया। तथापि तुम अपने कुल की रीति के अनुसार बड़े बूढ़ों से पूछकर ही सारा कार्य करो और अयोध्या में दूत भेजकर महाराज दशरथ से कहो कि वे बारात सहित मिथिला पहुंचे। जो आज्ञा। राम, तुम्हें पाकर हम धन्य हो गए। मुझे अपना पुत्र समझकर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मेरे अवगुणों को क्षमा करके रहिएगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो बेटा।